नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। कल अपन ने संवर के कारणों में 12 भावना, 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना थी अनित्य भावना कहें या अध्रुव भावना, और उसके बाद थी अर्षण भावना। ये अपन ने दो बात करी थी। इसके बाद जो तीसरा है वो है संसार भावना। संसार अनुप्रेक्षा कहें या भावना कहें, एक ही बात है। आप लोगों ने मतलब एक होमवर्क दिया था मैंने कि आप लोगों को वो लाइन पढ़ पढ़ के विचार करना है। तो आई होप आपने किया होगा एटलीस्ट अनित्य और अर्षण भावना का। आज अपन संसार भावना को देख लेते हैं, ठीक है। संसार भावना को पढ़ते हैं। हाँ जी, बोलिए रेखा आंटी जी। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देंगे अनित्य भावना और वो हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। अनित्य भावना, इसमें क्या बात बेसिकली है। ध्यान के ऊपर। हाँ, इसमें कल हमने मेन ये फोकस करा था कि अनित्य जो हमेशा नहीं रहने वाला है। तो दो चीजें अपन जिसको अपन समझते कि हमेशा रहेगा, दो टाइप की चीजें होती है। एक होती है चेतन, एक होती है अचेतन। तो चेतन चीजों में हस्बैंड वाइफ बच्चे, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और भी जो जो चीजें, ये सब क्या है, चेतन चीजें। अचेतन चीजों में क्या, घर, मकान, घर के अलावा फिर टेबल, अपनी कपड़े, मोबाइल, दुनिया भर की चीजें अपन जो जो अपन ने रख रखी, इनको क्या समझते हैं, ये अब हमेशा रहेगी और ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो वो जो है ये, इसमें अनित्यता का विचार करना। तो उसमें कल ये बताया था कि ये सब हमेशा नहीं रहने वाला है। और क्या हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, या एक बहुत बढ़िया लाइन आई थी यहाँ पे, अपना ज्ञायक एक स्वभाव जो टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण यानी कि जैसे पत्थर पे मूर्ति बनाई जाती है तो उसमें उत्कीर्ण होती है ना, वैसे ही अपना ज्ञायक स्वभाव जो अपनी आत्मा का स्वभाव है वो हमेशा रहने वाला है, वो नित्य है। उसके अलावा जिन जिन चीजों को अपना कहा जाता है, कर्म को, अपने राग द्वेष को, स्त्री पुत्र मित्र आदि को, घर परिवार को, ये सब अनित्य है। ये पहले मैटर हुआ। अब इसको ध्यान रूप से क्या, कि जो जो लाइन अपन 12 भावना की पढ़े, तो 12 भावना ऐसा नहीं कि अपन आधे घंटे में या 5 मिनट में पढ़ ली पूरी। वो अपने को विचार नहीं आते तो क्या करें, दो लाइन ले अपन 12 भावना की, उसको सोचे एक एक शब्द पे। जैसे राजा, कल जो बताया था, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब ये राजा राणा दिया है। अब राजा राणा से आप एक एक व्यक्ति पे लगाओ कि बताओ जिस जिसकी बारी आई वो अपने अपने समय पे गया कि नहीं। एक एक व्यक्ति का नाम ले लेके आप विचार करो, रोज सोचो। तो क्या है, वो श्रद्धान बनता है कि हाँ, ये जितनी भी चीजें हम पकड़ के बैठे हुए हैं ये नित्य नहीं है। ये रोज विचार करने की चीज है। आज तो पढ़ लिया अपन ने, हाँ हमको पता है 12 भावना, और रोज पाठ भी करते हैं, लेकिन ये श्रद्धान में लाने की चीज है, रोज विचारने की चीज है। तो कम से कम हर दो लाइन पे कम से कम 5 5 10 10 मिनट अपन सोचेंगे, रोज नया नया कंटेंट आएगा। तो क्या है, वो विचार रूप से होगा और श्रद्धान बनेगा। तो वास्तविक उन 12 भावनाओं का चिंतन होगा। ये बात कल मुख्य रूप से फोकस करी थी। ऐसे एक और, अगर आपको अभी ये लगता है कि ये लाइन तो हमने बहुत पढ़ ली, तो 20 12 भावना लिखी हुई है। एक और है ये दौलत राम जी की छड़ाला में, जो वन ग्रह गोधन नारी, हय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। इसमें सबके नाम आ गए, यौवन, ग्रह, गोधन, नारी, हय गए जन, आज्ञाकारी, इंद्रिय के भोग, ये सब क्या है, इंद्रधनुष के समान है, और चपल है, चंचल है ये हमेशा नहीं रहने वाले। तो अब ये तो शब्द बता दिए, आप आपकी पढ़ी भी है ये सब। एक एक शब्द को अर्थ लें और उससे अपन सारी चीजों पे लगाए। जैसे इंद्रिय भोग आए,
तो जो जो इंद्रिय भोग अपने को पसंद है, जिसके पीछे अपन पड़े रहते हैं, जिसके पीछे अपना माथा परेशान होता है, उसके बारे में एक एक का नाम लेके आप सोचो। ये हमेशा रहेगा क्या? ये हमेशा रहेगा क्या? ये हमेशा रहेगा क्या? रहेगा तो क्यों रहेगा? नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा? इतना पूरा विचार चले तो वो अनित्य भावना का अपना अच्छे से चिंतन हो पाएगा। ये इस बात पे मेन सोचने के हिसाब से ये फोकस किया था। ये मेन और है काम। हाँ। ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है सब इस भाव के ही हैं, अगले भाव में तो ये कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, ये तो आप, ये भी अच्छा है, लेकिन ये क्या है, बहुत जनरलाइज हो जाएगा। अपने को और डीप में जाना पड़ेगा। डीप में क्या, क्योंकि इस भाव में तो है ना मेरे साथ टिके हुए, तो आपको इस भाव के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि इस भाव में भी मेरे साथ हमेशा नहीं टिकेंगे ये, अनित्य है ये। इस भाव में भी कहाँ टिकती है चीजें अपने साथ? तो उसकी हर क्षण अनित्यता का विचार करना पड़ेगा अपने को। वरना क्या है, इस भाव में तो पकड़ के बैठे रहो इन चीजों को, अगले भाव की अगले भाव में देखेंगे। तो दोनों चीज सोचनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, आपका वो सही है पॉइंट। ये एक और पॉइंट सोचना पड़ेगा, और एक एक चीजों को ले लेके करना पड़ेगा। रोज नए नए थॉट चलेंगे तो वो अनित्य भावना जो है वो अपने अंदर डेवलप होगी। तो क्या है उससे, जो नित्य वस्तु है, अपनी आत्मा जो अपने साथ हमेशा रहने वाली है, हर क्षण अपने साथ रहेगी, जैसा अपन चाहेंगे वैसे बिहेव करेगी, और वही सुख का कारण है, तो क्या उसकी तरफ फोकस जाएगा। दूसरी चीजों से थोड़ा सा राग कम होगा। ये वैराग्य उत्पादन करने वाली 12 भावना है, ऐसा बताया था। ऐसे ही हर्षरण में भी बताया था यही बात। सोचने का यही तरीका है, दोनों चीज सोचना है कि शरण क्या है और अशरण क्या है। तो पहले तो सब बता देंगे, आप उदाहरण सोच लो। इतने चक्रवर्ती हुए, बताओ कौन बचा पाया शुभम चक्रवर्ती को? बताइए कौन बचा पाया कृष्ण जी को? कौन इतना मतलब इतना बलवान भाई, वो कृष्ण जी को नहीं बचा पाया। आप उन 12 भावनाओं में देखो वो लाइनें। ऐसे बहुत सारे पुत्र होते हैं किसी के, कौन बचा पाता है? कोविड आया उस समय पे ये सब चीजें हुई। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको सोचिए। और फिर ये देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, अच्छे डॉक्टर्स की टीम रखते हैं, लेकिन जब समय आया तो कोई नहीं बचा पाया। कितने ही मंत्र फूक लिए, कितने ही तंत्र कर लिए, सब काम कर लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। यानी कि शरण कोई नहीं है, तो डिप्रेस नहीं होना। शरण क्या है? दो चीजें शरण है। जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावना। शुद्धातम मरु पंच गुरु, जग में शरणो दोए, मोह उदय जिय के व्रथा, आन कल्पना होए। अपना शुद्ध आत्मा और पंच परमेष्टि, ये दो शरण है। बचपन से सिखाते हैं। लोक में 4 शरण है। अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा बताए हुए धर्म की शरण में जाता हूँ। ये तो अभी अपन ने बोल के बात कर ली। ये रोज सोचने की चीज है कि कौन शरण है कौन अशरण है, उसके एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे। अपने को कंटेंट नहीं आता तो आप 2 लाइन लीजिए और उस पर बात करिए फिर, और उस पर सोचते जाइए। अनेकों 12 भावनाएं, रोज कुछ ना कुछ नया थॉट जनरेट होगा। वो थॉट जो जनरेट होगा वही श्रद्धान बनाएगा। वही चीजों से जो है ममत्व, जिन जिन चीजों को अपन पकड़ के बैठे हैं, जो छूटती ही नहीं है, ऐसा मतलब जिसके कारण परेशान होते हैं, राग कम होगा। राग कम करने के लिए ये वैराग्य वर्धनी 12 भावना है। ऐसा हमने कल देखा था, अनित्य और अशरण। ये मेन थॉट प्रोसेस है। आगे चलते हैं संसार भावना पे। संसार अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं, पहले पढ़ेंगे, फिर उस पे सोचेंगे आराम से। तो पढ़िए, आप में से जिसको भी किसी को पढ़ना हो प्लीज रीड करिए, फिर अपन आगे की बातें करते हैं। हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। अब संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं इस जीवने शुद्धात्मा द्रव्य से भिन्न, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य, नाना वर्णादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं।
यह द्रव्य संसार है। स्व शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों से भिन्न जो लोकाकाश के प्रदेश है, उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। वह क्षेत्र संसार है। स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोडाकोडी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोडाकोडी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी समय नहीं है। यह काल संसार है। अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद उसे छोड़कर नरक, तिर्यंच और मनुष्य भव में तथा देव के भवों में निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित भोग आकांक्षा निदान पूर्वक द्रव्य तपस्चरण रूप जिन दीक्षा के बल से नव ग्रेयक तक सको सहगम हिस्सी दक्षिण दा ये लोया वाला वाल यह तियम तिया य देवा तच्च चुदाणुन विंदिम जंती। प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी सची, दक्षिण दिशा के इंद्र लोकपाल और लोकांतिक देव ये सब स्वर्ग से च्युत होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस गाथा में कहे हुए पद तथा आगम निषिद्ध अन्य पद छोड़कर भवनाशक निज शुद्धात्मा भावना से रहित वर्तते हुए और भव उत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना सहित वर्तते हुए इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण किया है। इस प्रकार भव संसार जानना। अब भाव संसार का कथन किया जाता है। वह इस प्रकार सर्व जघन्य प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के निमित्त भूत सर्व जघन्य मन वचन काय के परिस्पंदन रूप श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण 4 स्थान में पतित ऐसे सर्वजगन्य योग स्थान होते हैं। उस प्रकार सर्वोत्कृष्ट प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट मन वचन काया के व्यापार रूप उसके योग्य श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण 4 स्थान में पतित ऐसे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। उसी प्रकार सर्वजगन्य स्थिति बंध के निमित्त भूत सर्व जगन्य कषाय और अध्यवसाय के स्थान उनके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। और तथा सर्वोत्कृष्ट स्थिति बंध के निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट कषाय अध्यवसाय के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। उसी प्रकार सर्वजगन्य अनुभाग बंध के निमित्त भूत सर्वजगन्य अनुभाग अध्यवसाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध के निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसाय के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित जानना। उसी प्रकार अपने अपने जगन्य और उत्कृष्ट भेदों के मध्य में तारतम्यता पूर्वक मध्यम भेद भी है। उसी प्रकार जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ज्ञानावर्णादि मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंध स्थान है। उन सब में परम मार्ग में कहे अनुसार इस जीव ने अनंत बार भ्रमण किया है, परंतु
पूर्वोक्त समस्त प्रकृति बंध आदि की सत्ता के नाश के कारण रूप जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही इस जीव ने प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार भाव संसार है। इस पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए इस जीव को संसार रहित स्वशुद्धात्म संवेदन के विनाशक और संसार की वृद्धि में कारणभूत मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और योग के परिणाम नहीं होते हैं, किंतु संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर स्वशुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है और तत्पश्चात जैसे परमात्मा की भावना करता है वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर संसार के से विलक्षण ऐसे मोक्ष मार्ग में अनंत काल स्थित रहता है। यहाँ विशेष यह है कि नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानना। ये पूरा व्याख्यान जो है संसार भावना का चला है। ठीक है, अपन इस जो पढ़ा इसकी बात करें उससे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग क्या समझते हैं संसार भावना से। सबका पढ़ा हुआ है, सबकी 12 भावनाएं भी अलग अलग प्रकार की पड़ी हुई है। संसार भावना से क्या समझते हैं आप, बोलिए। जो भी आपको जितना समझ में आता है, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कोई लाइन आप। हाँ, ये बात कि संसार में ऐसी कोई भी मतलब कि वो जगह नहीं है जहाँ हमने जन्म नहीं लिया। सब जगह जाके आए, लेकिन अभी तक हम इनको प्राप्त नहीं किया, और नहीं मतलब कि अपन समग्र दर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा को जान सके। ठीक है, ये क्षेत्र संसार आपने बताया। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है। हाँ, और किसी को, आपको और भी किसी को कुछ बताना है, प्लीज शेयर कीजिए, फिर अपन बात करेंगे आगे की। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हाँ बोलिए नीतू दीदी। ये संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, चाहे वो कोई भी है। किसी को रोग है तो किसी को कुछ है, लेकिन इस संसार में कोई सुख है ही नहीं है। तो इसलिए ये है संसार भाग। हर तरफ से उसमें दुख ही दुख है, किसी भी चीज को ले लोगे तो उसमें दुख ही है। ठीक है, बढ़िया। कोई लाइन याद आ रही है आपको? आम, दाम बिना निर्धन की तृष्णा बस धनवान, कबहू न सुख संसार में सब देखियो छान। ठीक है। तो निर्धन भी दुखी है। अब अंबानी भी दुखी होगा किसी न किसी वजह से, और कोई गरीब भी होगा तो भी देखोगा। तो कोई मतलब सुखी नहीं है, क्योंकि उसमें मिथ्यात है और लालसा बहुत है, चाहत बहुत है उसमें कि अब ये वो रहट के समान आती जाती रहती है इच्छाएं, मतलब एक के बाद एक परेशानी आएंगी और एक के बाद एक इच्छाएं आती रहती हैं। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, और बताइए रीता आंटी जी, आप भी बताइए प्लीज। मैं भी वही बताने वाली थी हम्म। कि संसार में जहां में भी देखो कोई जीव सुखी नहीं है, हमेशा तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसका कोई अंत ही नहीं है। हम्म। तो जैसे जिसके पास पैसे नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास पैसे है उनको भी तृष्णा बढ़ती जाती है, तो इसीलिए वो दुखी है। तो और जो ये बीच में संसार है, ऐसे ही। और जो आई एम बीच में सॉरी। है, और जो बीच में है, मिडिल क्लास, उनको तो कोई मिडिल दुख क्लास। नहीं है ना संसार में। ये संसार का चक्कर तो चलता ही रहेगा ना।
जन्म मरण से संसार का जो चक्र है वो तो चलता ही तो रहता है किसको ना। दुख है जन्म और मरण में, किसको क्या दुख है? मरण के समय बस पता नहीं चले तो भी बढ़िया है। और जन्म हो गया तो किसको कौन याद है? पैदा हो गए, बढ़िया जी रहे हैं। और मिडिल क्लास वाले चल रहे हैं, ना कम है ना बहुत ज्यादा है। तो वो तो सुखी है। जन्म जन्म मरण का दुख तो है ना, पेन तो होता है ना। जन्म के समय भी पेन तो होता है और ठीक है, मरण दो के एक समय। सेकंड का था, 2 1 सेकंड का था उस समय का। और मरण का भी बस जब जाएंगे तब पता नहीं चले तो बढ़िया है। अच्छे, अच्छी हेल्थ में चले जाएं तो बढ़िया है। और तो कुछ थोड़ी। ऐसा हम्म। ऐसा कुछ 100% तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ हो हो सकता है, सकती कभी है। भी हो सकता है, हाँ संसार लेकिन में बहुत है तो। सारे लोगों को तो चलता है ना बहुत सारे लोगों का फिर भी अच्छे से हो जाता है, शांति से। तो जिनको शांति से हो जाए उनको तो दुख नहीं है ना। तो अपन वो काम कर लें कि अपने को शांति से मरण हो, शांति से जन्म हो। तो वो काम कर लें, वो विचार कर सकते हैं, राइट। यही क्यों उनको बोला कि मरण। संसार में दुख है? मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। ये मत सोचना कि हाँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, जस्ट बातचीत कर रहा हूँ मैं। ये भी तो सोच सकते हैं अपन, यही क्यों सोचना कि संसार में दुख है? कुछ लोगों को तो नहीं है ना। अब वो है भैया, बट जिन जिसका मरण होता है उनको दुख नहीं होता है शायद उस वक्त, बट फैमिली वालों को तो होता है ना दुख। फैमिली वाले ने तो हर्षण भावना नहीं भाई ना, इसलिए। और हाँ। अनित्य भावना। हाँ नीतू दी बोलिए। इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें अगर कहाँ सुख है यहाँ पे, अगर इस पर्याय से बोलोगे त्रियंच बन गए, कहीं एक इंद्रिय बन गए, दो इंद्रिय बन गए, तो चक्र तो चलता रहेगा ना। तो इस पर्याय में तो सुख है ना नहीं, कहाँ मतलब। सुख है? इस पर्याय में सुख नहीं है, सुख का आभास है। अच्छा, ठीक है। सुख नहीं है, हमने मान लिया उसको सुख। अच्छा, ओके, ठीक है। शुद्ध सुख तो वही है, अपनी आत्मा में स्थित जब हो जाएंगे तब। ये तो हमने कह लिया कि ये सुख है। अच्छा, ठीक है, ओके। सुख का आभास है ना, हमने कहा कि ये जूस हमें बहुत पसंद है, एकदम ठंडा, रूह अफ़ज़ा, लेकिन वो गर्मी में ही पसंद है ना, ठंडी में तो उसको हम हटा देते हैं, तो कहाँ हुआ सुख? अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, तो गर्मी में तो सुख है ना उस जूस से। तो उतने समय का तो सुख है ना संसार में, कुछ 1 2 घंटे का। तो ये क्वेश्चन एक इसलिए दो डाल रहा हूँ घंटे मैं। का है। ये क्वेश्चंस इसलिए इतने डाल रहा हूं मैं कि जब विचार करें अपन तो सारे एंगल से अपने को विचार करना होगा। तब जाके अपना श्रद्धान क्लियर होगा कि संसार में सुख है कि दुख है। और अपने को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए दूसरे वाला, इसलिए इतने क्वेश्चन। एक अपना बुक में पढ़ा हुआ है, ग्रंथों में। और एक श्रद्धान बनाने के लिए ये क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे सारे। बोलिए रेखा आंटी जी, आप कुछ बोल रहे थे। तो ये हमको संसार खत्म ही करना है ना, सुख तो जो है वो सिद्ध भगवान और सिद्ध भगवान में ही है। हमको तो इवेंचुअली इसको खत्म ही करना है, तो इसे सुख, हमारे संसार वाले सुख सुख थोड़ी है। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। आपने स्टेटमेंट जो दिया, इसी पे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि आपको संसार खत्म क्यों करना है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रही है? ये विचार संसार अनुप्रेक्षा में हो रहा है, खत्म क्यों नहीं, करना है? हमको अनंत सुख चाहिए ना। अनंत सुख चाहिए? मतलब हम्म। संसार में कुछ तो सुख है ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, वो तो सिद्ध भगवान के बन के ही सुख मिलने वाला है। अच्छा, ठीक है, ओके, बढ़िया। हाँ अनीता जी, आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, छह ढाला की पांचवी ढाल में है। हम्म। चहुगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। चारी गति दुखी जीवन से भरे है। तात्पर्य यह है कि पंच परावर्तन माध्यम से चतुर्गति भ्रमण करने वाले जीव दुखी है। चारों गति में कहीं ही सुख नहीं है, और चतुर्गति संसार सर्व प्रकारे असार है। ठीक इसमें है, तिल भर ही सुख नहीं है, सार नहीं है। बढ़िया, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने सबने अपनी अपनी बात रखी, बढ़िया है। देखिए वैसे समय तो हो गया, बट चूंकि ये जो पॉइंट चल रहा है इसलिए 5 मिनट में एक्सटेंड कर लेता हूँ। क्योंकि उधर काफी लेट हो जाएगा। तो 5 मिनट में इस बात को थोड़ा सा अपन रैप अप करते हैं। देखिए, संसार भावना में ये डिसाइड करना और ये विचार करना, ये देखने की, ये सब 12 भावनाएं जो ना, देखने की कि ऐसा है कि नहीं है, रोज इस बात का विचार करने का
कि जिन जिन चीजों में हमने सुख मान रखा है संसार की वस्तुओं में, उसमें सुख है क्या? एक एक चीज पे देखो आप, इस भाव की चीजों पे देखो, और इस भाव के बाद अपने को कहीं और भाव में जाना हो, अच्छा लगता हो, जैसे किसी को लगता हो कि देवगति में जाना है, तो वहां की पिक्चर देखो पूरी। क्या वहां पे अपने को सुख मिलेगा क्या? किसी भी क्षण सुख मिलेगा क्या? वो पूरा विचार करके निर्णय करना है। एक पढ़ा हुआ है अपन ने, वो अच्छी बात है कि चारों गति में सुख नहीं है, दुखी दुख है, चारों गति में दुख है, जीव सिद्ध भगवान को ही सुख है, ठीक है, सही बात है। लेकिन अपने को विचार करना होगा, अपने श्रद्धान में लाने के लिए रोज विचार करना होगा कि ये सही है कि गलत है। ये खुद का श्रद्धान अपने को पहले क्लियर करना होगा। एक बुकिश नॉलेज है, एक ग्रंथ का नॉलेज है, और एक अपने को एक श्रद्धान बनाना है, उसके लिए ये करना होगा काम। तो संसार से जो संसार में फंसे हुए राग है, वो कम होके ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ करना है, आगे जाना है कहीं अपने को। वरना तो क्या होता है कि जब तक साता वेदनी का उदय है, साता वेदनी यानी कि जिससे अपने को सुख रूप सामग्री मिलती है, जैसे कि सबको बढ़िया बढ़िया बंगले मिल गए, सब बढ़िया बढ़िया इंडिया में या अमेरिका में सेट है, बढ़िया जॉब है, बढ़िया पैसे हैं, खाने पीने को बढ़िया है, सोने को बढ़िया है, सब कंफर्टेबल है, लगता है सुखी सुख है। क्यों? साता वेदनी में सुख मान रखा है। तो वो तो सुख है ना, वो तो सुख फील हो रहा है ना, कि वो भी दुख है? ये विचार करना होगा कि ये सुख है कि दुख है। ये जितने साता वेदनी के सामान मिले हुए हैं, अच्छा खाना मिल जाए, टेस्टी खाना मिल जाए, मम्मी पापा अच्छे मिल जाए, परिवार वाले अच्छे मिल जाए, हस्बैंड वाइफ अच्छे मिल जाए, बच्चे अच्छे मिल जाए, तो सुख है ना, पारिवारिक सुख। तो वो भी तो सुख है। तो सुख है कि नहीं है वो? क्यों बोलते हो आप संसार में दुख है? संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तो इसलिए संसार भावना का विचार करना होगा हर एक पॉइंट से। लगेगा जब कि हाँ वाकई में यहाँ दुख है, तो फिर आगे का प्रोसेस चालू होगा कि चलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करें और आगे का काम करें। वरना तो साता वेदनी जब तक है तब तक अच्छा लग रहा है। जिस दिन असाता वेदनी आया, जिस दिन क्या हुआ, घर में किसी ने बात नहीं मानी, तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो हाँ यार बहुत दुख है। वो कुछ नहीं, मना लिया, साता वेदनी का उदय आया, सब अपने अकॉर्डिंग हो गए, फिर साता वेदनी हो गया, फिर अच्छा लगने लगा, अरे सुखी सुखी, हम तो बढ़िया सुखी हैं। तो इसलिए विचार करना होगा संसार में सुख है कि दुख है। ये इसलिए इतने क्वेश्चन मैंने साइड के उठाए हैं, साइड के क्वेश्चन। तो ये संसार भावना में ये सब विचारने की बातें हैं। और विचारने के लिए क्या, पॉइंटर्स तो अपने को इन 12 भावनाओं से मिल जाएंगे। क्वेश्चंस तो अपने को उठाने होंगे कि जिन जिन चीजों में हमने सुख मान रखा है, क्या उसमें सुख है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? और है तो क्यों है? और गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में चलो 1 घंटे तो सुख है ना, तो 1 घंटे तो संसार में सुख मिलता है ना, चलो 1 घंटे का ही सुख ले लेंगे, तो क्यों दुख बोला फिर भी? ये विचार करना पड़ेगा अपने को पूरा। तो अपना संसार भावना का चिंतन होगा, मतलब स्टार्टिंग हो इन सब क्वेश्चन उठा के, इसको पढ़ के, और ये विचार चले, तो संसार भावना अपनी चल रही है, उसका चिंतन। क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने अभी तो बस सोचने के लिए, बाकी अभी इसमें से पढ़ेंगे। इसमें अपने को यहाँ पे द्रव्य 5 तरह के संसार बताए। द्रव्य संसार, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे 5 प्रकार के संसार बताए हैं। संसार तो एक ही है, इन 5 प्रकार से उसको समझाया है कि देखो ये है संसार। अब इस संसार में आपने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है, फिर सोचो आपको सुख कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला। ये सोचने के लिए अपने को और विषय मिल गया, पॉइंटर्स मिल गए। तो इसलिए इतना पूरा मैटर है इसमें संसार भावना का। अपन एक बस थोड़े 2-3 लाइनें गाते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर इसको पढ़ के समझने का अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्या है? आपने क्या बोला? क्षेत्र क्या बोला? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे 5 प्रकार के संसार यहाँ पे आए ना, अभी अपन ने जो पढ़ा, यहाँ पे लिखा है द्रव्य, या पंच परावर्तन। है ना। तो ये संसार, ये 5 प्रकार के संसार आए हैं। तो उसमें बताया है कि आपने देखो क्या क्या चीजों को ग्रहण किया। द्रव्य हर एक क्षेत्र पे गए, हर एक काल में उत्पन्न हुए, हर एक तरह के भव में गए, हर एक तरह के भाव में गए, सब आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बने। अब इसमें विचार करो, आपको सुख मिला कि नहीं मिला अभी तक, ये विचार करो। तो सब चीजें दिखा रहे हैं कि देखो सब कुछ देख लिया आपने, सब कुछ ग्रहण कर लिया, आपको जो जो इच्छाएं थी सब पूरी कर चुके हो, बताओ सुखी हुए कि नहीं हुए? और एक बार नहीं, अनंत बार सब कुछ लिया है आपने। उसका डिटेलिंग करेंगे अपन कल।
तो आपको बताओ सुख मिला कि नहीं मिला, ये विचार करना है स्वयं को, वो यहाँ पे दिया है। जो बड़ी वाली 12 भावना है मंगत राम जी की, उसमें आता है जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। ये जो आए 5 तरह के, छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। गतियों का बता दिया, नरक पशु और देवगति का बता दिया। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार उजाली, मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। ये काफी डिटेल में काफी अच्छी आई है बातें, करेंगे। और मतलब इसमें क्या एक एक लाइन में सारी बात आती है। अब इस पे अपन अपने थॉट्स चलाएं तो चिंतन होता है भावना का। थॉट्स चलाने से क्या होता है, सेट होता है दिमाग, क्या चीज कैसी है, वस्तु कैसी है, संसार कैसा है, वो क्लैरिटी होगी तो अपना काम आगे का बनता है। इसलिए ये संवर के कारण है ये सब 12 भावनाओं का चिंतन। और आगे बढ़ना है तो ये स्टार्टिंग है, ये डेली चिंतन करने योग्य है। 12 भावनाओं का डेली चिंतन नहीं कर पा रहे, अपन 12 भावना रोज पढ़े, पढ़ने के बाद एक भावना उठाएं, उसकी लाइन पढ़ें, उसके लिए 10 मिनट सोचें। आंख खुली करके सोचो, आप आंख बंद करके सोचो, भगवान को देख के सोचो। इन सोचने का काम रोज चले, सोचेंगे तो क्या है, वो डेवलप होती है चीज श्रद्धान की। इसमें जो आप अभी बोल रहे थे ना, मैंने आपसे बोला था तो क्या कि निर्धन दुखी है और अमीर दुखी है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये निर्धन भी दुखी है और अमीर भी दुखी है तो बीच वाले तो दुखी है ही। उसका मतलब ये है, जैसे बोलते हैं ना 1 से 100 तक गिनती कर, 1 से 100 तक कितने नंबर होते हैं, तो उसमें एक भी इंक्लूडेड है, 100 भी इंक्लूडेड है और बीच के भी इंक्लूडेड है। ऐसे ही जब बोला निर्धन दुखी और धनवान भी दुखी है, तो बीच वाले लोग तो है ही दुखी, उसमें ऐसा समझना। और जैसे बोलते हैं जन्म और मरण का दुख है, तो जन्म के समय तो दुख है ही, मरण के समय भी दुख है, लेकिन बीच का समय जो है उसमें भी दुख है। आपको 1 और 100 में दुख बता, 1 और 100 बता दिया, बीच के 2 से 99 भी आप इंक्लूड कर लेना उसमें, जब 1 से 100 तक गिनती का बोला तो। ऐसे ही जन्म और मरण बोला, जन्म इज स्टार्टिंग मरण इज एंड, तो बीच की चीजें भी ले लेना। जन्म मरण का दुख यानी कि बीच के भी जितने दुख होते हैं वो सब भी दुख इंक्लूड कर लेना उसमें। हमने आपको स्टार्टिंग और एंड बोल दिया ना कि दुख है, बीच का चीज भी जो है वो दुख है। तो जन्म मरण का दुख सिर्फ ये नहीं कि जन्म होने का दुख और मरण होने का दुख, अरे बीच का समय जो है वो भी सब दुख का समय है, इसलिए जन्म मरण दुख बोल देते हैं। ठीक है, इतना लेते हैं। संसार भावना तो अभी बहुत अभी पढ़नी बची है, अपन इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप लोग इसको पढ़ना वापस से, ठीक है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आज का समय थोड़ा ज्यादा हो गया है वैसे ही। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार मंत्र।